हेलो स्टूडेंट, आपको हमारे YouTube चैनल MN कॉमर्स क्लास में स्वागत है। मैं नंदू सर। आज का हम लोग का ये जो वीडियो है क्लास 12 जी डिजुरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर साझेदार पार्टनरशिप का ये लास्ट चैप्टर है, डिजुरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बाद हम लोग कंपनी की शुरुआत करेंगे। जो आपका डिजुरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो चल रही है अभी ऑफलाइन बैच, वो समय है 3 o'clock 30 मिनट टू 5 o'clock। जी सही समय है। 3:30 से लेकर 5 बजे तक आपको 1.5 घंटा का क्लास है, जो आपको कतरवाली मिलन विवाह भवन ओवर ब्रिज जो है यहाँ पे आप आएंगे। वहां से 10 कदम दूरी पर हमारी सेंटर है। जो आप कोई भी बच्चे अभी तक मान के चल उनका सिलेबस नहीं हुआ है या वो पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, तो अब आप 12th वाले बिल्कुल समय का वेट और इंतजार ना करें। तो कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन से ही होती है। जी बिल्कुल कठिन से ही होती है। तो ये जो डिजुरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हम लोग ने थ्योरी पेपर खत्म कर दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पेपर जो शुरुआत किया हूँ, वो प्रैक्टिकल पेपर का क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। चाहे आप बिहार से एसकेसी बना रहे हो या सीबीएसई एनसीईआरटी टीएस अग्रवाल बना रहे हो, कोई भी बुक बनाओगे नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, क्वेश्चन डिट्टो रहेगा। जैसे जर्नल बनाना है तो जर्नल बनाना है, इसमें रियलाइजेशन बनाना है तो रियलाइजेशन उसमें भी बनाना है। तो आपको मैं बता दूं, नाम चेंज होने पे क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं चेंज होता है, क्वेश्चन का प्रोसेस सेम होता है। तो क्लास 12 वाले आप बिल्कुल वेट एंड वॉच ना करें। तो आपको चलिए मैं आज जो क्वेश्चन लेकर के आया आप लोगों को क्या है, चैप्टर 8 का है जर्नल राइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब हम लोग को जो है जर्नल एंट्री तैयार करना होगा। जी बिल्कुल सही सुने हैं। जो हम लोग का साझेदार फॉर्म के विघटन में जो हम लोग का आइटम दिया है, इसका हम लोग को क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। आप लोग जैसे बुक खोलिएगा, एसकेसी का भी खोलिएगा तो आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, टीएस अग्रवाल का भी खोलिएगा आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे अमित है वहां पे सुमित नाम रख देगा, नाम चेंज रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप क्या है आगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो हम लोग सॉल्यूशन में जो लेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल का फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होगा छोटू। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आपको ये 5 कॉलम पे ही जर्नल बनेगा। जनरली बच्चे को मैं बता दूं कि आप क्लास 11th में ही जर्नल पढ़ते हैं। जिन बच्चों का 11th वीक रहेगा उस बच्चे को आगे जाके दिक्कत करेगा ही करेगा। इसलिए 11th में जितने भी आपके जूनियर बच्चे पढ़ते हैं उनको ये स्टार्टिंग से बेस्ट रखें। चलिए देखिए क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट थे तो 2500। अब जो हम लोग को यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं कितना, 2500 रुपया। अभी तो 2500 रुपया फॉर्म के विघटन पर आपको वसूली हो रहा है। तो रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूल करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे वसूली हो रहा है तो वसूली में क्या आएगा, कैश। और कैश यदि नहीं है तो वहां पे आएगा बैंक। तो एंट्री इसका क्या बनेगा, वसूल करना का मतलब रियलाइजेशन होना, वसूल का होता है रियलाइजेशन। और क्या चीज, कैश। कैश कहाँ इंडिकेट, कैश नहीं है तो वहां पे आप बैंक रख देना, कितना 2500। यहाँ पे भी 2500। अब इसका तुम नरेशन दे दो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फार्म। मतलब कहाँ, फार्म से जो स्टार्ट किया गया था। ये एक नंबर का हम लोग ने बना लिया। दूसरा नंबर हम लोग के पास में बी नंबर क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3000 पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर। मतलब एक पार्टनर अशोक है जो वो क्या करता है 3000 का उसको देना है। तो मतलब देना है तो फॉर्म तो क्या करेगा, वसूल करेगा। तो वसूल करेगा तो आप इसको एंट्री कर दें, रियलाइजेशन वसूली का होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और किससे वसूला गया, तो टू अशोक कैपिटल अकाउंट। देखिए अशोक नाम दिया होगा, अशोक कैपिटल अकाउंट, ये आप देंगे। अब आपके पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3000, आप रख देंगे डेबिट में, 3000 क्रेडिट में। अब नरेशन देंगे, बीइंग, क्या नरेशन देंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड
by the Ashok of one partners। अब देखिए अशोक एक ही पार्टनर था ना, एक पार्टनर था, नाम था अशोक, तो इसीलिए अशोक से क्या किया, वसूल किया है। तो वसूल किया है तो वसूली का इंग्लिश क्या होता है, रियलाइजेशन। और किस पार्टनर से किया गया, अशोक से। तो आपको तीन फार्मूला पढ़ेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये फार्मूला जो आपको 11th में ही पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे आपको वसूल का इंग्लिश पढ़े उसको डेबिट कर दीजिएगा, और जो पार्टनर से किया गया है तो उस पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो हमने वही किया। तो अशोक से क्या किया है, वसूल हुआ है। तो वसूल हुआ है तो किससे हुआ है, अशोक से। तो अब जो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अब सी नंबर है, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिससे आप वसूल करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और वसूली का इंग्लिश होता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब सी नंबर क्या है, Amit, a partners was appointed to realize the assets at a cost of 4,000. The actual amount of realization amounted to 3,000. मतलब अमित नाम को एक लड़का को फॉर्म के द्वारा क्या किया गया, वहां पे अपॉइंटमेंट किया गया, मतलब क्या वहां पे फॉर्म में लाया गया। अब फॉर्म उसको अमित को देने के बाद क्या कहा कि तुम इसको वसूल करके लाओ। तो वसूल करके लाओ तो किसको किया गया, अमित को ना। तो क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूल किया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और तो अमित कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। अब कितना को वसूल किया है, देख लीजिए दिया है ना आपके बुक में, बिंग realization expenses paid by the Amit। उसके बाद अमित paid by the Amit, actual amount paid in the form, कहाँ फॉर्म के द्वारा। अब कितना को वसूल किया गया है, 4,000 ना, 4,000, और इधर भी क्रेडिट में भी 4,000। तो ये आपने किया है जो पार्टनर, मैंने क्या बोला, अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। एक नंबर आपको क्या मैंने बताया, रियलाइजेशन का वसूली जब भी होगा तो वसूली का इंग्लिश होता है रियलाइजेशन। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन था कि वसूल किया गया, तो वसूली के इंग्लिश को डेबिट कर दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या वसूल किया गया, कैश, तो कैश। यदि कैश नहीं है, चेक लगा दिया तो बैंक। अब दूसरा क्वेश्चन था, आप देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट है 3,000 पेड बाय अशोक वन ऑफ द पार्टनर। अब टीएस अग्रवाल के बुक बनाएंगे, हो सकता है ए बी सी दिया रहेगा, वहां पे मुझे ए नाम दे देगा, नाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको किससे वसूलना है, अशोक नाम दिया है, अशोक वन ऑफ द पार्टनर, तो रियलाइज कर रहे हैं तो रियलाइजेशन वसूल कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और किससे कर रहे हैं, तो अशोक कैपिटल अकाउंट 3,000 डेबिट और क्रेडिट आप रख देंगे। अब अगला है अमित पार्टनर अपॉइंटेड, मतलब अमित को क्या किया, फर्म के द्वारा जो है नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के बाद अपॉइंटमेंट किया गया, नियुक्त किया गया, और बोला क्या कि भैया तुम वसूल करके लाओ। तो क्या करके लाना, वसूल करके। वसूली का इंग्लिश क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब किसको मैंने नियुक्त किया था, अमित को, तो अमित कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोग ने किया, बिग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द अमित एक्चुअल अमाउंट, मतलब क्या अनुमानित जो आपका एक्सपेंसेस अनुमानित व्यय था उसको आपको वसूल करके लाना था। कितना, 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। ये हम लोग एक नंबर क्वेश्चन बनाए। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की और चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को जो लेकर के आए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब इसका भी मुझे जर्नल एंट्री ही बनाना है। दूसरा क्वेश्चन का मैं बारे में बात कर रहा हूं। क्या है ए नंबर, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,200। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब हो गया गैर आपको दायित्व, जो गैर लाभकारी दायित्व जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है गैर। तो अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग।
जर्नल एंट्री में कितने फॉर्मेट होते हैं? तो 5 कॉलम होते हैं। एक होता है डेट का, दूसरा होता है आपको पार्टिकुलर्स, ये जनरली आपको 11th में ही पढ़ने का मौका बनता है बच्चों को। उसके बाद होता है एलएफ, उसके बाद होता है अमाउंट डेबिट, उसके बाद होता है फिर आपका अमाउंट क्रेडिट। अब ये इस प्रकार से हम लोग ने फॉर्मेट को तैयार कर लिया। अब ए नंबर हम लोग को है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, गैर लाभकारी दायित्व के बारे में बात करेगा। तो लायबिलिटी जो हमारे ऊपर या आपके ऊपर लायबिलिटी है किसी फॉर्म के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा, तो हम लोग से क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। तो वसूली के इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। कितना है? 3200 डेबिट, 3200 क्रेडिट। अब है नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी। अब देखिए आपने क्या किया है, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो गैर लाभकारी जो दायित्व था, उस दायित्व को हम लोग ने क्या किया है? जो काम किया है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जो अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुक भी मेरे हाथ में आ गया। साझेदार रोहित द्वारा, मतलब यहाँ पे स्टॉक वर्थ 7500 टेकन बाय पार्टनर रोहित। अब देखिएगा साझेदार रोहित द्वारा 7500 के स्टॉक को लिया जाना है। तो क्या हुआ? स्टॉक को ले लिया है, ठीक है। तो स्टॉक को ले लिया है, किसके द्वारा लिया जाना है? किसके? पाने वाले खाते को नाम कर दो, देने वाले को जमा कर दो। अब किसके खाते को? इसको पूरा कर दे, पेड ऑफ कर दीजिएगा, बिग रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड ऑफ। अब अगला बी नंबर, कौन टेकन, कौन ले रहा है? रोहित। तो रोहित को डेबिट करो, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? वसूल हो रहा है। क्या हुआ है? वसूल हो रहा है। कितना का? आप देख ले 7500। अब चलिए नरेशन दीजिए, क्या होगा? बीइंग आप देख लो, बीइंग वर्थ टेकन विद स्टॉक वर्थ टेकन बाय पार्टनर्स इन रोहित। किसको? रोहित का। रोहित ने क्या किया? लिया है, टेकन किया है। तो पाने वाले को नाम दो, तो आप रोहित को डेबिट कर दो। अब भैया रोहित से क्या किया होगा? वसूल किया होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, जो अमाउंट था वो अमाउंट बैठा दो। अब सी नंबर क्या है? आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग to 1800 is to be distribution between the partner Ashish and Tarun in the ratio of 5:7। मतलब एक फर्म का जो लाभ अनुपात को बांटने की बात हुआ है, वो वसूल होने के बावजूद किस किस के बीच में? तरुण और आशीष के बीच में। तो तरुण और आशीष के बीच में यदि बांटने की बात हुई है, तो मुझे ये बताइए, तो एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग को एंट्री क्या होने वाला है? अब नाम को आप क्या कर दो? डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब क्या करो? आप दोनों नाम को क्रेडिट कर दो, वसूल कर रहे हैं। अब वसूल होने के बाद जो दोनों पार्टनर, जो भी पार्टनर ए बी है या XYZ है या राम मोहन है, जो भी नाम है, उस नाम में क्या करेंगे? हम लोग इसको तोड़ेंगे, मतलब बांटेंगे। अब देखिए, तो हम लोग क्या किया? वसूल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अब नाम है। अब देखिए, तो आशीष कैपिटल अकाउंट, तो तरुण कैपिटल अकाउंट। अब क्या करो? तरुण को क्रेडिट कर दो, तो तरुण कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छी बात है। अब कोई भी फॉर्म का प्रॉफिट के भाग को हमको रियलाइज करना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले, चाहे 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है छोटू, हम लोग आसानी से क्या करेंगे? उसका जर्नल एंट्री तोड़ते समय हम लोग वसूल को डेबिट कर देंगे, और 2 नाम है या 3 नाम है, सभी को आप क्रेडिट कर देना। तो हमने वही किया, रियलाइजेशन
रियलाइजेशन को मैंने डेबिट किया और दो नाम है, तो आशीष कैपिटल अकाउंट, तो तरुण कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग को क्या करना है, इसका अमाउंट बैठाना है डेबिट में, कितना 18,000। अब इसको नरेशन दो, क्या होगा नरेशन, being amounting realized, being amounting realized distribution between the partners in the ratio of 5:7। 5:7 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पे 5:7 को और मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूँ, तोड़ देंगे 5/12 7/12। अब अमाउंट कितना था 18,000, निकाल दीजिएगा। 18,000 को 5/12 पे आप तोड़ दीजिएगा और 18,000 को फिर आप 7/12 पे तोड़ दीजिएगा। तो आप यदि इसका तोड़ते हैं तो कितना आता है 10,500। उसके बाद अब एक पहले आशीष का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7,500 और तरुण का कितना आ जाएगा 10,500। ये इसका जो मैंने काम किया है तो कितना आ जाएगा 7,500 और इसका काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500। अब 18,000 into 5/12 हमने क्या किया, रेशियो को, ये रेशियो को तोड़ दिया है और में लेकर। कैसे 5 7 12। अब इसको जोड़ दो और जितना इसका डिजिट जोड़ने के बाद होगा वो नीचे आ जाएगा और जो डिजिट आपको शुरुआती में होगा वो डिजिट ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल n/d, तो जोड़ने पे जितना आएगा 5 और देखिए 7 को जोड़ेंगे जितना आएगा 12 हमारा d होगा और जो फर्स्ट नंबर डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा n होगा। ऐसे इसको दूसरा को जोड़िए 7 और 5 कितना होगा 12 हमारा क्या हो गया d हो गया और 7 जो हम लोग ने काम किया इसका दूसरा पार्ट में कितना हो गया ये n हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, इसका काम किया। अब हम लोग को अगला काम करना होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इरेज करना होगा। तो चलिए इरेज हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग का क्या है डी नंबर, अब आगे डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड 5,500। गैर संपत्तियों की बात कहा है, इससे पहले हम गैर दायित्व की बात किए थे। तो गैर दायित्व लायबिलिटी की जब बात हुई थी तो हमने क्या एंट्री किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेकिन जब एसेट्स की बात होगा, मतलब नॉन एसेट्स, नॉन रिकॉर्डेड एसेट्स की बात होगा, ये डिजुलेशन पढ़ा है, तो डिजुलेशन हमारी बैच चल रही है। हाँ, जिन किन्हीं को भी ऐसा लगता है तो वो आप आकर के कथलवारी आप हमारे बैच को आसानी से आइए 3:30 तो 5 में बैच चले ज्वाइन कर सकते हैं और आपको A to Z टॉपिक में टॉपिक आपको करवाया जाएगा, चारों सब्जेक्ट जी, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस। तो इसमें मैं 1.5 घंटा का टाइम मैं ले रहा हूँ, बस जितना आपकी फी है उतनी ही फी में। तो आप तो 12th वाले भूल से भी ना सोचिए कि आप एब्सेंट करने के बारे में, एक निजाम से लग जाइए तैयारी में। तो ये डिजुलेशन बहुत ही ये अच्छा चैप्टर है, जो पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग कंपनी ही शुरुआत होने वाली है। तो क्या है डी नंबर, जो मैंने आपको अभी भी कहा था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और इसके साथ रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 5,500, कितना 5,500। अब इसको क्या करेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, है ना, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। अब ये हम लोग ने पूरे जर्नल को, मैंने 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ने खत्म कर दिया दी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल जोड़ दीजिएगा, टोटल। तो टोटल ऑफ जर्नल, टोटल आप जोड़ करके बताइएगा कितना आ रहा है, कितना 34,200। तब आप देखिए 34,200 ये आपका जर्नल हम लोग ने क्या कर दिया, तैयार कर दिया 2 नंबर का। हम आपको डिजुलेशन जो पढ़ा रहे हैं, डिजुलेशन जो 1 नंबर क्वेश्चन में लायबिलिटी का यूज हुआ था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का यूज हुआ था, तो हमने एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट में भी तो कैश या चेक है तो बैंक। अब एसेट्स की बात हुआ है तो एसेट्स में क्या होगा, आपको कैश को डेबिट करना है और रियलाइजेशन में को क्रेडिट कर देना है। और यदि यहाँ पे लायबिलिटी की बात होती तो फिर हम रियलाइजेशन को डेबिट करते और तो कैश क्रेडिट होता। लेकिन डी नंबर ये नहीं कर रहा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब
करेगा तो कैश को डेबिट करना और रियलाइजेशन क्रेडिट। और जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात कहा जाएगा क्वेश्चन में, देखिए ऑनलाइन में तो ठीक है, मैं आपको जितने भी मेरे पास में क्वांटिटी क्वालिटी है, मैं हर संभव चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट को पूरा भरपूर सहयोग मैं करूं। लेकिन यदि मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, यदि ऑफलाइन की सुविधाएं हैं क्लास पकड़ने की आपके पास, या तो आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। ऑफलाइन क्लास में क्या है कि क्वेश्चन यदि आप अभी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो जस्ट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद आपको उसका टीचर के द्वारा आंसर मिल ही जाता है। और यदि ऑनलाइन में क्या होता है कि यदि आप ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम हुआ, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं टुमारो या कल या परसों मैं उस क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आऊंगा। तब तक क्या होगा कि आपका जोश जुनून सब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जोश और जुनून ये बहुत बड़ी चीज है। और आपको ही पता है कि भूख अभी आपको लगा हुआ है, मैं खाना दूंगा आपको कल नहीं परसों, आप ही बताइए मुझे, तो क्या आपका क्या हाल होगा। तो वही बस बात है यहाँ पे, यदि आपको प्रिपरेशन अभी आप उस तरीके से कर दें, आपके पास बिल्कुल नहीं 5 मंथ 6 मंथ आपके पास टाइम है, जितना में आपको 12वीं को अच्छे तरीके से कोई पकड़ बना देना है। तो हम लोग ने यही काम अभी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगलवार से कंपनी को मैं हाथ लगाने वाला कंपनी शुरुआत होगा। तो जो भी जितने भी स्टूडेंट आप लोग हैं तो आप चेक कंपनी में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ग्रेजुएशन चल रही है तो ग्रेजुएशन भी जिन बच्चों को छूट गया तो ग्रेजुएशन आपको 3 o'clock 30 मिनट का टाइम है, तो आप प्रेजेंटेशन दे, आपको बैक यदि डेथ और एडमिशन ये रिटायरमेंट ये चैप्टर यदि आपका नहीं हुआ है तो इसका भी विकल्प हमारे पास में है, आप हमारे क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं आपके लिए जरूर पूरा तन मन धन सब लगा दूंगा, लेकिन हाँ आपको पूरा यहाँ से तैयार करके भेजूंगा। तो चलिए, तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने खत्म कर दिया, ठीक है। क्यों करते हो भरोसा किसी औरों पे, छोटो ना करो भरोसा किसी औरों पे, चलना है आप सभी और दुनिया में सभी को उसको अपने ही पैरों पे, इसलिए अपने पैरों पे चलो भैया। क्लास 12th वाले मैं क्लियर कट कर दिया हूं, हाँ ठीक है, मैं भी ऑनलाइन आपको दे रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना मुझे फर्क है कि जो ऑफलाइन का क्वांटिटी क्वालिटी आपको मिलेगा वो ऑनलाइन का नहीं मिल पाएगा। चलो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे डॉट हमारे क्लियर नहीं हो पाता है। यदि ऑफलाइन क्लास हम ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन क्लास में एक एक डॉट को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास को अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग टुमारो कल मिलेंगे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।